तो हमें खबर नहीं है, राजा को पता नहीं है, मुसाहिब बन बात ले बारे भाई, यही राज है, यही राज है, यही राज है, यही राज है। ना 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 दिया गया है, कौन पदाधिकारी घूमता है कृषि विभाग में, पपुला जैसे 100 को गाड़ी घूम रहा है, लेकिन क्या एक तो विजिट होता है उससे? अरे भाई एक भी विजिट नहीं होता है। ऐसा है बंधु कि सब हम लोग भाई किसान हैं, और किसानों की बात आपने जितना मजबूती से कहा है, यह आपकी बहुत ही बुरी प्रशंसा है। हम चाहते हैं कि किसानों को जो उचित रास्ता है स्वयं मार्गदर्शन हमारे वैज्ञानिक करें और लोग करें, और जो हमारी बात है उसको ऊपर में पहुंचाने कि जब मैनेजमेंट व्यवस्था का सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होगा तो किसान कैसे इसे रोक सकता है। आज जिस बात की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि बीज आ गया है तो ठीक है, उस बीज वितरण में हमारे जितने सलाहकार और एसएमएस भाई हैं वो लोग गांव जाएं और गांव में वैसे लोगों को चिन्हित करें जो 3 साल के उपरांत है, वैसे लोगों को चिन्हित करके उस किसान को दे। ये नहीं कि हर साल सत्यनारायण सिंह लेते रहें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सबको मिले और ढंग से मिले, कोई भी कार्यक्रम हो तो सहूलियत से हो, और किसानों को बताया जाए कि हम भाई किसान अब अनपढ़ नहीं है, हमको आप सिखा दीजिएगा तो हम करने के लिए तैयार हैं, और करके दिखा दिया कि पैदावार हमने दूना कर दिया। लेकिन आज भुखमरी के कगार पर कौन है? तो किसान है, क्योंकि उसका उपज का मूल्य नहीं मिलता है। सब भाई जानते हैं, हमारे ही परिवार के लोग हमारा गर्दन काट रहे हैं और आप उसमें से कुछ सूद ब्याज ले रहे हैं, इसलिए आप भी मस्ती से घूम रहे हैं। हम लोगों का तो धान लियाएगा नहीं, चाहे वो 2000 चाहे 5000 रुपया कुंटल हो जाए, यहाँ हमको बेचना है 1500 रुपया। तो ये सब बात जो समस्या है किसानों की, मुख्य समस्या इस पर है। और जिस भाई के यहाँ सूखा पड़ा है, जिस क्षेत्र में, प्राथमिकता उस क्षेत्र को दिया जाए कि पहले वे चना, मसूर, मटर, गेहूं जो चीज मांगे उस क्षेत्र को हमारे वीडियो साहब और डीओ साहब ये निर्धारण करें कि उस क्षेत्र में पहले यह सामान पहुंचे, ताकि वहां के किसान अपने ढंग से अपनी खेती कर सके। क्योंकि बहुत से लोग परेशान है, दक्षिणी क्षेत्र हमारा एकदम परेशान है, जहाँ की खेती नहीं धान की हुई है। तो हम यही बात करके आगे वैज्ञानिक साहब को दे रहे हैं, कुछ बात बतलाएंगे, आप लोग शांति पूर्वक सुनिए। बात सही है, आपकी बात भी मुन्नू भाई भी हमारे कहे वो एकदम उचित कहे कि जो चीज की आवश्यकता है उसको दिखाना चाहिए। सरकार ही उल्टी चल रही है, मोटा अनाज पर फोकस है। मोटा अनाज आपको मिलेगा नहीं, किताब भले मिल जाएगी, मोटा अनाज बोलने के लिए नहीं मिलेगा। अभी हम कल सुन रहे थे, बनारस से रेडियो प्रोग्राम हो रहा था सब्जी अनुसंधान का, राजा को पता नहीं है, मुसाहिब बन बात ले बारे भाई, यही राज है, यही राज है, यही राज है, यही राज है। ना 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 सही बात है, कोई किसान आप पदाधिकारी होकर मत बोले, आप बुलाए हमको, आप हमको बुलाए हैं। आप बताइए कि इतने 108 गाँव है, क्या हर गाँव का प्रतिनिधि आया है? एको किसान प्रतिनिधि आया है? बता दीजिए। अभी एक मामला अभी आया है जो ये लोग यंत्रीकरण का काम करना शुरू किए हैं, डीएम साहब लाइटरी सिस्टम करने कर दिए हैं, ठीक है, उसमें आएगा ठीक जो भाग्य होगा। लेकिन हमारे किसान है यंत्रीकरण में भरे, इनका कैंसिल कर दिया गया। और भाई बंधु एक किसान है और इनका कोऑर्डिनेटर कर रहा है, इनका एलपी सही है। आप बताइए कि लॉटरी क्या करेगा जब हमारा आंदोलन रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो यही खेल हो रहा है। अभी बीज महोत्सव शुरू है, रबी महोत्सव विभाग किसान सलाहकार एसएमएस का दोष नहीं देंगे, ये लोग हड़ताल पर था। लेकिन बिया हमारा बिया, इसकी जांच होनी चाहिए बीज की, कि बीज किसान के पास नहीं पहुंचा है और बीज डीलर के माध्यम से बटवाया गया है, और इसकी जांच होनी चाहिए। रबी महोत्सव लगा दिया, किसान को बीज नहीं मिलेगा, तो इस महोत्सव से क्या मतलब है? किसान को बीज न मिले, सारा काम कागज पर हो। तो हम तो किसान से कर रहे हैं। किसान भाई, जैसे आप खलिहान अगोरते हैं, जैसे अपना गाय अगोरते हैं, जैसे
अपना सुअर अगोरते हैं, जैसे अपना मछली अगोरते हैं, वैसे इस बलात् को भी आपको अगोरना होगा। नहीं तो एक एक घंटा अगोरिएगा, 10-10 मिनट अगोरिएगा तो बलात् आपका बलात् देख लीजिए कुर्सी खाली है। 10 बजे का समय है। किसान क्यों आएगा? किसान का काम कागज पर होगा, सारा काम फिक्सिंग का होगा, सारे लोग किसान को दूहने में लगेंगे तो ये तो होगा नहीं। अब अभी देखिए हमारे 5% किसान मेहिका का खेती किए हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत धान गिर गया, ख्याल कर आया था आंधी। यहाँ भी मेहिका का किसान जो मेहिन खेती किया था उसका धान गिर गया, लेकिन इसका चर्चा आज तक बिहार सरकार चाहे भारत सरकार, हमारा धान गिर जाता है, हमारे मवेशी में रोग लग जाता है, उसकी चर्चाएं नहीं होती है। टमाटर महंगा हो जाता है, दूध महंगा हो जाता है तो जरूर चर्चाएं शुरू हो जाती है, क्योंकि किसान का चिन्ह है। किसान दुख में रहेगा तो ये लोग खुश रहेंगे। अभी तो देखिए ना मामला ऐसा बहुत मामला आएगा, और बीज अगर बढ़िया से नहीं बचेगा, बीज अगर किसान तक नहीं पहुंचेगा, जैसे खरीफ में हमारा धान भूजा के दुकान पर गया, सब जानता है पूरे बिहार में डीलर स्तर की चोरी हुई है। अगर बिहार से में जांच करा दिया जाए खरीफ की तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये बीज खरीफ का बीज किसान के खेत में गया कि कहाँ गया। जांच की बात है, जांच होगी। जांच अगर नहीं होगी, जांच में अगर कोई कोताही की गई तो इसी जिला पर हम लोग धरना पर बैठेंगे। किसान यूनियन हम लोग जूता की माला पहनाएंगे, हम आपसे मार नहीं करेंगे, डंडा नहीं चलाएंगे, लेकिन बाबा साहब ने कलम का अधिकार हमें दिया है, हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको काली पोतेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप उसमें लायक नहीं हो। तो इसलिए अब तो हमारा धान आ गया। अभी हमारे शिवपूजन चचा थे, बोले कि किसान का दोष है। अरे किसान तो दोषी है, ये है, सब लोग किसान का दोष देते हैं, लेकिन जो किसान का लूटता है वो दोषी नहीं है। हमें दुख बहुत हुआ चाचा कि जब आप मंच पर आकर कहे किसान चोर है। किसान चोर नहीं होता, किसान पेट भरने वाला होता है। किसान के घर अगर 5 भिखारी आएगा तो किसान 5 भिखारी को देगा। किसान चोर नहीं होता, किसान दानी होता है, किसान सन्यासी होता है, और किसान को चोर कहना गाली के समान है। किसान को चोर कहकर शिवपूजन गाली अगर दीजिएगा तो अपने पूर्वज को गाली दे रहे हैं, बाबा को गाली दे रहे हैं। आज किसान की बात है। हमारे किसान यूनियन के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु भैया बैठे हुए हैं, इनसे हम सारी बात बतलाए हैं कि 2-3 बिंदु हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से होगा, अधिकारी आएगा, जांच दिखाएगा, दाना डालेगा, लोग से पथरा ये अच्छी कहानी रह जाती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारा जो प्रखंड है जिला के लास्ट पोजीशन पर है। जो भी कुछ आता है या पता नहीं चलता, आपके आते वहाँ अगर समाप्त हो जाता है। कितने पदाधिकारी आपके आते हैं कि बीच में आकर के हाथ डालने से किसानों की क्या परिस्थिति है। आज दिन के प्राप्त मेला लगाए हैं, बीच में कब आते क्यों नहीं मेला लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परिस्थिति है। आप किसान कितना जो है, कितना प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति जी आकर के कल पूरा विवरण में चला है। सिर्फ किताबी ज्ञान तो आप दे रहे हैं, लेकिन पेशल में कहाँ कर रहे हैं आपके पास फार्म है 100-25 एकड़ से ऊपर 100 बीघा का। आपसे निवेदन है कि आप उसी में दिखाइए और पेशल रूप में सारे किसान खड़े होकर देखेंगे कैसे होगा। आपके कहने से अच्छा होगा कि आप अपने फार्म में उसको करेंगे, लेकिन अपना फार्म क्या करते हैं, दूसरे को बेच देते हैं। कम से कम राशि देकर बेच के चला जाता है, अपने फार्म में क्यों नहीं प्रेम दे सकते हैं, हमको आधारा बुलाते हैं। तो जान के आधारा में फार्म रुपये आधारा में क्यों नहीं हमको दिखलाते हैं। आप दिखलाइए, आपकी रिक्वेस्ट है। कहाँ गए हमारे जिला के पदाधिकारी का, कहाँ गए वो अपना बताए। आगे फार्म में बात भैया का एकदम सही है, काम करने की जरूरत है। और यहाँ सारा काम कागज पर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विजेता बता दे कि हम पैदा करते हैं उसका धान बिकता है, एक को किसान बता दे। समय से बीज आता है इनका, हाँ बीज आता है तो टारगेट पूरा करने के लिए। अभी बीज बचा है, रोपनी हो रही थी तो इनका
बरस रहा था। और बताइए कि भूले के दुकान पर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आपको ताली बजवाएंगे मैं इस पर की नहीं तो ये हो रहा है, हो रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ आपको आती है कि पराली नहीं जलाना है? किसान न जलाए तो जोताए कैसे? आपका कोर्ट का आदेश हो, आपका सबसे ज्यादा प्रदूषण एसी से होता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण साहब आपने कहा कि पराली मत जलाओ, सबसे ज्यादा प्रदूषण एसी से होता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण कारखाना से होता है। और हमारे दुर्गावती का कारखाना को बंद कराइए, हमारे दुर्गावती के कारखाना को बंद कराइए, और पटना में अपना एसी बंद कराइए, एसी में बैठना बंद कीजिए, तब हम लोग भी फूकना। लेकिन आप विकल्प नहीं देते हो, व्यवस्था नहीं देते हो, आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि किसान न रोको? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मानना है तो हर गांव में पराली हटाने की व्यवस्था दो। पराली हटाइए ना, हमको क्या होगा पराली से? अपना पराली आप ले जाओ बेचो। पराली हटाओगे नहीं, 3 दिन में हमको जोताई करना होता है, बोआई करना होता है, और उसमें भी डर लगता है कि डीएम साहब केस करवा देंगे। और डीएम साहब केस नहीं भेजवाते, उससे कोई फर्क नहीं होता है। पहले पराली मैं जलाऊंगा, पहले मैं किसान यूनियन से तरफ से बोलता हूँ, केवल के कोई पराली को रोकता है तो पराली को रोकना है तो पहले विकल्प दो, उसके बाद रोको, नहीं तो कोई मानने वाला नहीं है। आपके कह देने से कि मेरा शक्ति खराब हो जाता है, ये शक्ति से खराब हो जाता है, तो कोरोना भी इसी प्रदूषण से आया था। चाहे ऐसी बंद हो गया, चाहे कारखाना बंद हो गया, लेकिन किसान के नाम पर किसान का तो पराली रोक दो, किसान का नहीं रोक दो। और सब कुछ किसानों का रोकना है, और रोकना है तो अपने को भी तो रोको। अपने तो कोई बात नहीं, किसान सबसे कमजोर है, किसान कमजोर जरूर है, लेकिन किसान सन्यासी होता है। अगर किसान रहेगा तो देश रहेगा, और देश रो रहा है देश। विश्व युद्ध हो रहे हैं, विश्व में अशांति है। अगर किसान शांत नहीं रहेगा, किसान शुद्ध अगर खुद नहीं रहेगा तो अशांति होगी, और अशांति हो रही है। उनका बड़ा बताइए कि साहब समझा रहे हैं कि पराली मत जलाओ। साहब को भी बताना चाहिए कि पराली हटाने वाला कोई मशीन हो। विकल्प आप नहीं देते हो, कहते हो जीएटी, अरे परालियां नहीं हटेगा तो जीएटी से बोलोगे क्या भाई? एक बीघा तो लीजिएगा साहब, लोग एग्रीकल्चर पढ़े हुए हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, साइंटिस्ट लोग हो। हम आपको एक बीघा खेत बिना पराली हटाए हुए दे देते हैं, तो लीजिएगा क्या? हट ही नहीं पाता है, ऐसे करता है आदेश से। अब हमें तक पीछे दो, भाषण देने की तो भाई बहुत बात है, भाषण नहीं देना है, लेकिन अगर पराली अगर कैमूर जिला से रोकना है, इसी पराली को तो हम लोग 5 साल से लड़ाई हो रहे हैं। तो ये सब नौटंकी मत बताइए किसान को कि पराली नहीं जलाना है। पराली हम जलाएंगे, नहीं जलाएंगे जब आप व्यवस्था दे दोगे। बिना व्यवस्था दीजिए पराली नहीं रोक सकते। बोलिए भाई, पराली बोलिए आप लोग। सही बात। पराली मत बोलिए, कुल मत बताइए कि सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं हो रहा है। प्रगतिशील कृषक द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस तरह दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी सहित, चाहे वो बीज पे हो, यंत्र पे हो, या अन्य सुविधाएं हो, उसके बारे में आपको हर वर्ष आपको एक बार रिफ्रेश किया जाता है, ताकि आप उस चीज को अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकें। और विभिन्न वैज्ञानिक भी हमारे पास आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक जो अधौरा से चल के आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि अधौरा जो बहुत हम लोग अगर मांगते हैं कि सुदूर क्षेत्र का है, लेकिन वहाँ पे कृषि के क्षेत्र में वनवासी केंद्र है या बहुत अन्य चीजें हैं, जहाँ पे एक देखने के लिए भी लोग जाते हैं। चाहे वो विभिन्न जगह से राज्य स्तर के भी लोग आते हैं तो वहाँ देखने जाते हैं। तो निस्संदेह वहाँ कुछ न कुछ ऐसे बेहतर कार्य किए जा रहे हैं जो हमारे क्षेत्रों में भी किए जा सकते हैं।
तो विशेष समय नहीं लेंगे आप सभी का। अनुरोध यही रहेगा कि आप पूरी तरह से इस अभियान में जो लोग उपस्थित है पूरी बातों को समझेंगे, और आपकी अगर कोई शिक्षा होगी तो हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध होगा कि आपके बातों को वो अच्छी तरह से समस्या जो हो उसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।